अभी मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताने वाली हूँ मेरे इस 5-4 महीने की जर्नी का, जिसका कि मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो मैं आपको वीडियोस दिखाते रहूँगी। तो वही है, मैं आपको पूरा स्टोरी बताने वाली हूँ। तो लेट्स गो। आई होप आपको मज़ा आएगा और व्लॉग्स भी आते रहेंगे गाइस। तो मैं आप लोगों को अपना लास्ट टाइम वाला व्लॉग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं लास्ट टाइम अपने व्लॉग में चंडीगढ़ पहुँच गई थी। शायद चंडीगढ़ मैंने बोला नहीं होगा, क्योंकि मैं रिवालसर से चंडीगढ़ गई थी और चंडीगढ़ के बाद मैंने व्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि मैं गई थी छोंग में। छोंग काफ़ी लोगों को पता होगा और कई लोगों को नहीं पता होगा कि छोंग क्या होता है। तो छोंग का मतलब होता है बिज़नेस। तो बिज़नेस करने के लिए मैं कहीं पे गई थी। तो छोंग हम लोग जो है छोंग के टाइम पे 4 महीने के लिए विंटर्स टाइम पे बिज़नेस करने के लिए बाहर जाते हैं। बहुत सारी जगह, हर इंसान अलग अलग जगह पे जाता है। ये लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें हम सारे मिलकर एक अलग अलग लोग एक पूरा मार्केट बनाते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम था हमारे अपने लिए रूम ढूंढना। रूम ढूंढने के बाद हमें मिलता है शॉप नंबर, जो कि हमने चिट डाल कर निकाला था कि चिट डाला था, उसमें एक चिट निकाल के जिसको जो दुकान का नंबर मिलता है उसको वो दुकान का नंबर मिलता है। हमें मिला शॉप नंबर 7। शॉप नंबर 7 हमको मिला और उसके बाद फिर हमारा काम होता है दुकान बनाना। हम लोगों का सामान आता है लास्ट में। हम जब पैकिंग करते हैं तो एक गोदाम रखते हैं, गोदाम में अपना सारा सामान भिजवाते हैं और जब हम छोंग लगाने आते हैं विंटर्स में तो वो सारा सामान गोदाम से वापस आता है। तो वो सारे सामान वापस आके हमारा काम होता है दुकान बनाना। दुकान बनाने के बाद हमारा जो मार्केट था वो था चंडीगढ़ में एक सेठी ढाबा और कोहिनूर ढाबा बहुत फेमस है, उनके बीच में था। सेठी और कोहिनूर के बीच में हमारा जो दुकान था, हमारा पूरा मार्केट था। हमारे मार्केट में लगभग 21 दुकान थे और एक कैंटीन था हमारे नाना जी का। हमारे मार्केट में सबसे पहले कैंटीन बना था। कैंटीन बनने के बाद सारे दुकान बने थे, तो हम कैंटीन से चाय मंगाते थे सब कुछ। और उसके बाद हमारा काम होता है अपने कपड़ों पे टैग्स लगाना। जो हमने कपड़े लाए थे उनमें टैग्स भी लगाते हैं। टैग्स लगाने का काम हमने सब ने मिलकर किया। हमने अपने रिलेटिव की हेल्प की, उन्होंने हमारी हेल्प की, तो जैसे जैसे काम फटाफट हो गया। फिर टैग लगाने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है ओपनिंग करने के लिए पूजा होती है, खाते वाते हैं। ओपनिंग टाइम पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। फिर हम लोग लगाते हैं ताचों वगैरह, लुंगदर वगैरह। तो वो लगाने के बाद हम अपना नॉर्मल डे सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर हमारा नॉर्मल दिन, जैसे हम सुबह भैया दुकान में सोते थे और मैं रूम में सोती थी। तो भैया सुबह 9 बजे हमारा ओपनिंग टाइम था दुकान खुलने का, तो वो दुकान खोलते थे और मैं खाना बना के आती थी। फिर उसके बाद भैया रूम जाते थे, नहाते धोते थे, फिर वो दिन को आते थे। फिर शाम को हम साथ में खाते थे, डिनर रूम में करते थे। उसके बाद फिर वही डेली रूटीन वैसे चलता था। और ऐसे चलते चलते फिर आता है हमारा मेन चीज़ जो है 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को भी हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर के दिन हमारा एक ही दिन होता है जिस दिन पूरा मार्केट बंद रहता है। बाकी दिन हम कभी भी अपना दुकान बंद नहीं करते हैं जब तक कि बहुत तेज़ बारिश आ ना जाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिस वजह से हमें दुकान बंद करना पड़े। नहीं तो उसकी वजह से मेन हम लोग 10 दिसंबर के दिन ही दुकान बंद करते हैं। तो उस दिन दुकान बंद करके पूजा करते हैं, पार्टी करते हैं। उसके बाद फिर अपनी मर्ज़ी हम जहाँ मर्जी घूमने जा सकते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन जो है ठंड के मारे इतनी धुंध पड़ जाती है कि सामने वाले दुकान भी नज़र नहीं आता है ना, तो वो दिन भी बड़े मज़ेदार होता है। पर उस दिन काम नहीं हो। कुछ दिन तो हम लोग ऐसे होते थे कि हमको नींद आ रही होती थी दुकान के अंदर बैठे बैठे। तो ऐसे ही था। उसके बाद आता है हमारा, हम जो है मार्केट में अपना सामान फ़िक्स्ड प्राइस में बेचते हैं ना, और फिक्स्ड प्राइस में बेचते हैं तो हम 1 रुपये भी कम नहीं कर सकते। और पूरे मार्केट का ये रूल है कि कोई भी 1 रुपये कम नहीं करेगा। जो 1 रुपये भी कम करता हुआ पकड़ा गया ना, उसको फ़ाइन लग जाता है और 3 दिन तक दुकान बंद होने का रूल रहता है। फिर जब एक दिन आता है, जब एंड टाइम पे सेल का टाइम स्टार्ट होता है, तो 20% डिस्काउंट से स्टार्ट होता है। तो हमारा एक टाइम था जब हम सिर्फ 20% डिस्काउंट दे सकते हैं। तो हमारा उस टाइम पे 20% का बोर्ड लग जाता है। उससे पहले हम लोग फिक्स में ही बेचते हैं। फिर उसके बाद सेल टाइम पे कुछ काम नहीं होता है। फिर उसके बाद हमारे जो है अड़ोस पड़ोस से मिलवाती हूँ। एक मेरा शॉप नंबर था 7,
और 8 नंबर पे थे हमारे साथ कुछ हमारे एज के लोग थे, भैया थे, दीदी, भाभी, ये 3, और एक हमारे साथ थे 6 नंबर पे जो कि सू और औ थे। तो वहाँ पे एक नया डॉगी आया जिसका नाम था जिस्पी। जिस्पी एक जर्मन शेफर्ड, और उन्होंने कहा कि वो जर्मन शेफर्ड है, उसका नाम जिस्पी रखा है। और जिस्पी रखने का एक मकसद भी है क्योंकि वो छुम ख़त्म होने के बाद जिस्पा जाने वाले थे ना, तो जिस्पा जाने की खुशी में उसका नाम जिस्पी रख दिया। तो उसके बाद बस ऐसे ही बोरिंग दिन थे हम लोग, मतलब हमारे रिलेटिव में सारे कभी ना कभी कहीं भी सो जाते थे। तो मैंने वीडियो बनाया था तो सब कभी ना कभी सो ही रहे होते थे। मैं आपको कस्टमर्स के बारे में बताती हूँ। कुछ कस्टमर्स इतने रूड होते हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से हमारे साथ बिहेव करते हैं, और कुछ कस्टमर इतने फ्रैंक होते हैं पता नहीं क्यों। तो कुछ कस्टमर्स बहुत फ्रैंक थे। उसके बाद हम लोग मज़े भी करते थे, हम लोग पूरी फैमिली मिलकर डिनर भी करते थे कभी कभी। फिर हमारा आता है फर्स्ट लोसर, जो कि हमने सेलिब्रेट तो क्या ही किया, खाना खाया साथ में मिलके बैठ के फैमिली के साथ, क्योंकि लोसर में हम सिर्फ 2-3 ही थे फैमिली जो हम मिल के खा सकते थे, बाकी तो घर में तो हमने सेलिब्रेट किए नहीं इस बार। फर्स्ट लोसर भी ऐसे चले गया, सेकंड में भी हमने फैमिली के साथ खाना खाया और बस वही था सेकंड भी। फिर हम लोग घूमने गए, मॉल गए, एलांते, ऐसे ऐसे करके घूमा भी, खाया पिया, मज़े भी किए, बोर भी हुए, टाइम पास भी किया, जो भी किया, पर व्लॉग नहीं बनाया गाइस। उसके बाद एंड में हमारा होता है पैकिंग का टाइम, जब हमारे को अपना दुकान बंद करना होता है। तो कई मार्केट में ऐसा होता है कि एक डेट होता है जिस डेट पे सारे पूरे मार्केट वाले अपना दुकान बंद करेंगे, पर हमारे वहाँ पे था कि एक 15 हमारे को 15 कौन सा तारीख था, 15 फेब था, नहीं 15 क्या था, 15 फेब था शायद। उसके बाद हम लोग कभी भी जा सकते हैं, और जो नहीं जाना जाता है वो बैठ भी सकता है, जो जाना चाहता है वो जा भी सकता है। हमारे क्रिकेट का ऐसा रूल था कि हम कभी भी जा सकते हैं 15 के बाद। तो हमने सोचा कि हम चले जाएंगे क्योंकि हमारा बैठने का कोई वो नहीं था। तो फिर हम चले गए, तो हमने किया पैकिंग सबसे पहले स्टार्ट। कुछ लोग तो है वो जा भी चुके थे, किसी ने बंद भी कर दिया था, तो हम लोग भी कुछ 3rd-4th नंबर पे थे जो सबसे पहले जा रहे थे। तो हमने भी अपना पैकिंग स्टार्ट किया एंड में। तो हमने क्या किया, एक बम्पर सेल का ऑफ़र कर दिया, हमने 300 में सेल लगा दिया और सब कुछ दे दिया। सब कुछ तो क्या मतलब, जो चीज़ें हमारे पास रह गई थी वो दे दिया, जिसमें हमारी हेल्प की हमारे रिलेटिव्स ने। फिर वही है कि उन्होंने हमारा साथ दिया। फिर मेमे ने भी हमारी बहुत हेल्प की। मेमे एक बहुत गलत वर्ड है गाइस, मुझे आपा बोलना चाहिए, मेमे पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। इन टाइम पे भी उन्होंने बहुत हेल्प की। फिर आनी भी वगैरह जो मेरे रिलेटिव है उन्होंने भी बहुत हेल्प की हमारी, और पैकिंग टाइम पे भी बहुत हेल्प की, कपड़े बेचने लास्ट में जब हमने सेल लगाया था तो भी हमारी बहुत हेल्प की। तो हमने सेल लगा, जिस दिन हमने सेल लगाया वो हमारा एंड डे था, तो हमने सारी पैकिंग ख़त्म कर दी। पूरा सीजन बहुत साथ दिया, सर्दी, गर्मी, मच्छर, मक्खी सबसे बचा के मुझे इसने रखा था। ये सब तो आता रहता है। ये मैं छोड़ के जा रहा हूँ 8 महीने के लिए, एक यादगार फोटो हो जाए। और लास्ट में भैया कोई डायलॉग भी मार रहे थे। तो फिर वही मारने के बाद उसके बाद हम लोग चले गए और सबको बाय बाय बोल दिया। एंड डे में हम एक बार फिर चंडीगढ़ में थोड़ा सा घूमे, मॉल वगैरह गए, टाइम पास किया, खाया पिया। उसके बाद फिर हम लोग अपने घर वापस आ गए। फिर घर आने के बाद 2-3 दिन बैठे, बस वही था। तो बस ऐसे ही मेरा पूरा दिन चला गया। तो बस यही था मेरा पूरा दिन। तो इस साल हमने लोसर भी घर पे सेलिब्रेट नहीं किया, ना पूरी फैमिली थी। इस बात का बुरा भी लगा। नेक्स्ट ईयर शायद हम सेकंड लोसर तक अपने घर हो, शायद, पता नहीं अब। तो बस वही है। तो इतना ही था आज का व्लॉग, छोटा सा सोचा था तो छोटा बना होगा कि पता नहीं कैसा, जैसा भी आप लोगों को पसंद आया होगा, नहीं आया होगा लाइक कर देना। तो बस वही है। तो बस आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर व्लॉगिंग। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अब मैं व्लॉग बनाने का ट्राई करती रहूँगी गाइस। बाय 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 बाय।